पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल 14 और इससे आगे। तो न्यूमेरिकल 14 क्या कह रहा है? 14 में दो पार्ट है इसकी। ए जो पार्ट है, पहले इसकी बात करते हैं। ए पार्ट में बताया गया आपको दो आवेशों 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम, दो आवेश दे रखे। एक पहला आवेश है Q1 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। दो आवेश दे रखे 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश है। तो इसको कूलम में चेंज करेंगे 7 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और इसको कूलम में चेंज करेंगे तो -2 × 10⁻⁶ कूलम। ये दोनों आवेश क्रम से दो बिंदु दे रखा है। पहला बिंदु 9 सेंटीमीटर, 0, 0 तथा +9 सेंटीमीटर, 0, 0। ये दोनों आवेश क्रम से -9 सेंटीमीटर, 0, 0 तथा 9 सेंटीमीटर, 0, 0 बिंदु पर स्थित है। इसके कारण इस निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है। ये जो निकाय है दो आवेशों का, इस पर कोई बाह्य क्षेत्र काम में नहीं लिया गया। इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना। इसलिए जो दो आवेश का निकाय है Q1 और Q2, दो आवेश का निकाय है जो कि इन बिंदुओं पर स्थित है। इन आवेशों के निकाय के लिए, इन आवेशों के निकाय के लिए अर्थात दो आवेशों के निकाय के लिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना। आपने पढ़ा था दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? U = K Q1 Q2/R। ये दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दो आवेशों के निकाय के लिए और उसके बाद में तीन आवेशों के निकाय के। तो दो आवेशों का निकाय है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U = K Q1 Q2/R। Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, R का मान ज्ञात है। R क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इस प्रकार से निर्देशांक है कोई, जैसे यहाँ मूल बिंदु 0 आता है और यहाँ से 9 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ ये अक्ष का निर्देशांक, ये y का, ये z का। इसमें y और z 0, इसका मतलब बिंदु कहाँ स्थित है? अक्ष पे। इसके अंदर क्या है? ये अक्ष का है, ये y का है, ये z का। y और z निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ स्थित है? अक्ष पर। माइनस का तो ऋणात्मक दिशा में स्थित है, प्लस का तो धनात्मक दिशा में स्थित है। तो समान दूरी पर एक बिंदु, जो दूरी आप यहाँ काम ले रहे हैं सेम टू सेम दूरी यहाँ काम लेंगे, तो ये वाला बिंदु तो आपका यहाँ स्थित है और ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। तो दूरी r की बात करते हैं। r = क्या होगा? ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, क्या होगा? 9 - -9 कैसे हुआ? एक सिंपल सी बात देखते हैं। 0 है, 1 है, 2 है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है A बिंदु, दूसरा बिंदु B यहाँ पर है। A बिंदु और B बिंदु, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम? दूरी क्या होगी? 2 होगी। 2 कैसे? 2 - 0 = अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस करने पर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आती है। अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु माइनस करने पर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आती है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज किया है। अंतिम बिंदु यहाँ पर क्या है? 9 सेंटीमीटर और प्रारंभिक क्या है? -9। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा? स्मॉल r = माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा। 9 + 9 18 सेंटीमीटर। दूरी किसमें? सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर ही रखेंगे। उसके बाद इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करेंगे? मीटर में। आपको बताया हुआ है जब भी आप न्यूमेरिकल हल करते हो तो हमेशा SI मात्रक यूज करेंगे। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए स्मॉल r = 18 × 10⁻² मीटर। ये दूरी की बात हो चुकी। आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, तो ये सब मान इसमें रखेंगे। किसका मान आएगा? स्थितिज ऊर्जा का। U = K का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है?
7 माइक्रोकुलम। कितना है? 7 माइक्रोकुलम। Q2 की वैल्यू क्या है? -2 माइक्रोकुलम। तो -2 माइक्रोकुलम है इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R है। R की वैल्यू क्या है? 18 इंटू 10⁻²। ये कैंसिल होगा ऐसे 2 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा इससे। उसके बाद u इज इक्वल क्या बच गया? एक तो माइनस का है तो ये चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और उसके बाद 7 10⁻² है, ये जाएगा ऊपर, प्लस का हो जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻11 -6 क्या होगा? 10⁻−12। बात समझ में आ रही है? u इक्वल टू के। Q1 Q2 को R है तो k का मान रखा, Q1 का मान रखा, Q2 का मान रखा, अपॉन में R का मान रखा। तो ये मान रखने बाद में सिंप्लीफाई किया तो u का मान आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, u इज इक्वल टू -7 इंटू कितना बचेगा? 10⁻−1 दैट मीन्स -0.7 जूल। ये कैसे हुआ? 10⁻−1 है, जाएगा हर में 10 हो जाएगा, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.7 जिन इसका है माइनस का तो किसका दिया? माइनस का। स्थितिज ऊर्जा है मात्रा क्या था इसका? जूल। तो ये दो आवेश था, दो आवेश को निकाला था, उसके लिए किसका मान आ गया? स्थितिज ऊर्जा का मान आ चुका। इसका फर्स्ट जो ए पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में किसका? 14 क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद 14 क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है? 14 में बी, दोनों आवेशों को आपस में अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ये दोनों आवेश है, इसको अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू U अनंत माइनस सिंपली E। प्रारंभिक अवस्था ये थी आपकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थिर अवस्था में इन दोनों आवेशों को निकाली ऊर्जा। तो अनंत तक इसको अलग कर रहे हैं, अनंत पर जो ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक ऊर्जा को माइनस करेंगे तो अनंत तक अलग करने के लिए किए गए कार्य का मान है। अब यहाँ पर W इज इक्वल टू अनंत पर किसी भी आवेशों के लिए अनंत पर ऊर्जा का मान क्या होता है? 0। तो ये मान तो हो जाएगा 0 माइनस U की वैल्यू क्या है? ये माइनस का है, माइनस इंटू माइनस इसका वो प्लस का 0.7 W इज इक्वल टू 0.7 जूल। ये किसका मान आ गया? कार्य का मान। इन दोनों आवेशों को अनंत तक अलग करने के लिए किए गए कार्य का मान। ये क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट और ये पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 15। तो ये 14 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। 15 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? देखेंगे क्वेश्चन आप, किसी विद्युत क्षेत्र में XY बिंदु पर विद्युत विभव का मान दे रखा है V इज इक्वल टू 6XY। क्या? किसी XY निर्देश तंत्र में, किसी XY निर्देश तंत्र में विद्युत विभव का मान दे रखा है कितना? V इक्वल टू 6XY प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान दे रखा है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का रेखन कीजिए। एक बिंदु है x, y, x, y बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात है। x, y बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वो क्या होगा? E सदिश इज इक्वल टू EX I के प्लस EY J की। जहां पर EX क्या है? x पर विद्युत क्षेत्र, EY क्या है? y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। और जिसके फॉर्मूले क्या होते हैं? EX तथा EY का फॉर्मूला EX इज इक्वल माइनस डेल V अपॉन डेल x, और इसी प्रकार से EY इक्वल टू माइनस डेल y अपॉन माइनस डेल V अपॉन डेल y। EX और EY पहले इन दोनों के मान ज्ञात करेंगे। EX इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x। यहाँ डेल का मतलब है आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक तो सिंपली डी लिखा होता है,
डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? अक्ष सापेक्ष अवकलन। और डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? अक्ष सापेक्ष अवकलन। दोनों मतलब तो वही है, लेकिन ये पूर्ण अवकलन कहलाता है, ये आंशिक अवकलन कहलाता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब है आंशिक अवकलन। इसी प्रकार से ई वाई का मान क्या होगा? ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो पहले इस इक्वेशन में आपको दे रखा है v इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान दे रखा है v का। बिंदु अक्ष कोण y पर वेक्टर क्षेत्र के मान ज्ञात करते हैं। वैसे अक्ष y के लिए जो वेक्टर क्षेत्र है उसका मान क्या होगा? E सदिश इक्वल टू EXIK प्लस EYJK। तो पहले तो EX का मान ज्ञात करेंगे, बाद में EY का मान ज्ञात करेंगे। EX इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। EX इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। v की वैल्यू आप यहां से रखेंगे 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की जो वैल्यू यहां पे रखी है इसको यहां रखा तो इक्वेशन याद। अब यहां पर कुछ अवकलन के फॉर्मूले काम आएंगे जो कि 11th क्लास में मैंने लिखे हैं। जिनको याद नहीं है वो अवकलन और समाकलन के जो भी फॉर्मूले लिखा रखे उनको ढंग से याद करेंगे, ठीक है। उनमें से 2-3 फॉर्मूले यहां काम में आए, देखेंगे आप इस प्रकार से। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 6xy प्लस इंटू माइनस किसका होगा? माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस किसका होगा? प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो इस पूरे पद में अक्ष के अलावा जो भी है सब क्या है? कांस्टेंट है। अक्ष के अलावा जो भी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होगा? देखिए ex इज इक्वल टू 6xy, अक्ष के अलावा जो भी है वो क्या है? कांस्टेंट। अब यहां फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? फॉर्मूला आपको लिखा है d अपॉन dx के fx, d अपॉन dx के fx। यहाँ पर k क्या है? एक नियतांक है। fx क्या है? फलन है अक्ष के रूप। तो जब नियतांक और फलन हो तो नियतांक पहले आता है, क्या बन जाता है? k d अपॉन dx इंटू fx, ठीक है। फॉर्मूले वही काम है। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 6y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे 6y, क्या बचेगा? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स। उसके बाद में एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अकेला कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। कांस्टेंट और फलन है तो कांस्टेंट का आ जाएगा पहले, फलन उसके मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप अक्ष के साथ अवकलन, तो अक्ष तो कांस्टेंट है नहीं, अक्ष के अलावा जो बच के सब क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या होगा? 0। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गई कौन सा? d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। x की पावर n, n की वैल्यू क्या है? 2, तो क्या बन जाएगा? 2x पावर 2 माइनस 1, 2x पावर 2 माइनस 1। ex इज इक्वल टू यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, dx अपॉन dx वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 माइनस 6y प्लस 2 माइनस 1, 1 x की पावर 1 x होगा, तो क्या होगा? 2x माइनस 6y प्लस 2x। ये इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। किसका मान आ गया? ex। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, ये तो ex का मान ज्ञात कर लिया, अब इसका मान ज्ञात करना है, ey का मान ज्ञात करें। ey इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल v अपॉन डेल x। ey इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल 2y। यहाँ y है तो यहाँ पे y आएगा, और यहाँ x है तो यहाँ पे क्या आएगा? x। ex इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, ey इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल y। क्या करेंगे? इसमें v का मान रखेंगे माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू v। v की वैल्यू क्या है? 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से रखी? यहां से वहां पर रखी। अब क्या करना है? ey इज इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर उससे करेंगे, लास्ट में उससे करेंगे। क्या हो जाएगा? माइनस
डेल अपॉन डेल वाई इंटू 6xy प्लस इंटू माइनस माइनस होगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो y कांस्टेंट नहीं है, y के अलावा जो भी है वो क्या है कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ey इज इक्वल टू y के अलावा जो भी हो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने पर कांस्टेंट फलन है तो कांस्टेंट कहाँ आता है पहले फलन उसके अंदर रहेगा। तो यहाँ 6x कांस्टेंट है पहले आएगा माइनस 6x इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई, उसके बाद वही है डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर x पावर n, यहाँ x था यहाँ y क्या हो जाएगा माइनस y 2y n x पावर n माइनस 1 होता है तो 2y पावर 2 माइनस 1, ये x है ये y है कांस्टेंट होगा यहाँ पे, अवकलन का मान क्या होगा 0। ey इक्वल टू क्या हो जाएगा ey इज इक्वल टू माइनस 6x इसकी वैल्यू 1 होगी 2 माइनस 1 होगा y पावर 1 सिंपली y दैट मींस माइनस 2y। इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे। तो क्या किया आपने इसमें x का मान ज्ञात कर लिया, इसमें ey का मान ज्ञात कर लिया। आपको xy बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वो क्या होता है अतः E सदिश इज इक्वल टू क्या होगा ex i के प्लस ey j के। इक्वेशन में क्या हो गया जी, ये कुल विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ex तथा ey की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। क्या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वैल्यू कहां रखेंगे नंबर 3, देन इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा E सदिश इज इक्वल टू ex की वैल्यू क्या है ex इक्वल टू ये 2x माइनस 6y इंटू आई कैप प्लस ey की वैल्यू क्या है, या तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस इंटू माइनस किसका हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 2y 6x प्लस 2y इंटू जे, ये किसका मान आ गया विद्युत क्षेत्र का मान आ गया कहां पर xy बिंदु। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 आपको हल करना है। तो क्वेश्चन 15 में क्या किया, एक विद्युत विभव का मान दे रखा था और उसके बाद में इसके लिए आपको xy बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, वो अपने ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रखा है 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को 15 माइक्रोन का आवेश दिया गया। एक खोखला धातु का गोला है और इस खोखले धातु की त्रिज्या दे रखी है आपको, और आपको बताया जो गोला है वो जो खोखला हो चाहे ठोस हो, प्रत्येक कंडीशन में आपको इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल R मान, ठीक है। तो दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो कैपिटल R की वैल्यू, खोखला धातु है, खोखले धातु गोला है, उसकी त्रिज्या 0.2 मीटर, इसका मान 0.2 मीटर, ये जो वैल्यू दे रखी है वो है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और इस पर जो आवेश है वो 15 माइक्रोग्राम, Q इज इक्वल टू 15 माइक्रोग्राम, 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 ग्राम, Q जो यहाँ है वो है 15 माइक्रोग्राम। तो खोखले धातु के गोले की त्रिज्या दे रखी है पहले, दूसरा इस पर जो आवेश है उसका मान दे रखा है, उसके बाद इसमें 3-4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 3-4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, ये जो गोला है इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल,
क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 0.2 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धातु गोला है और इसको 15 माइक्रोन आवेश दिया गया है। फिर इसके 3-4 पार्ट पूछे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इस खोखले धातु के पृष्ठ पर विद्युत विभव। तो एक धातु की बात करें तो चालक गोला है या गोले कोष है। चालक गोला या गोले कोष की सतह पर V का फॉर्मूला KQ अपॉन कैपिटल R, V इक्वल KQ अपॉन कैपिटल R। अब K की वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम 15 × 10⁻6 अपॉन R की वैल्यू क्या है 0.2। तो इसको सिंप्लीफाई करके जैसे मान लीजिए यहाँ से कोण उठाएंगे 10 यहाँ पे आएगा और उसके बाद में इसको कैंसिल करेंगे V इक्वल 2 से जाएगा, कैंसिल करने पर 7.5। इसको सिंप्लीफाई कर करके आप V का मान निकालेंगे, किसमें आएगा वोल्ट, किसमें आएगा वोल्ट। फर्स्ट पार्ट करने का इसका। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बता रखा, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, गोले का जो केंद्र है उस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब गोले कोष या चालक गोले के लिए चाहे पृष्ठ हो, चाहे उसके अंदर हो, चाहे केंद्र हो, प्रत्येक कंडीशन फॉर्मूला क्या होता है सेम, V इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। तो जो मान यहाँ आएगा सेम टू सेम मान आपका वहां पर आएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, 0.1 मीटर कहाँ है, इसके अंदर ही होगा। अंदर भी V का मान क्या होगा, वही जो सतह पे था, जो केंद्र पे था, कौन सा KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये और ये तीनों आंसर क्या रहेंगे सेम। गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर, इसका मतलब गोले के अंदर की बात कर रहे हैं। अब चालक गोला हो, उसके अंदर केंद्र और सतह पर V का फॉर्मूला क्या होता है सेम। उसके बाद में फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में गोले के अंदर से 0.3 मीटर दूरी पर ये जो केंद्र है गोले का, इससे 0.3 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब बिंदु कहाँ आ गया, बाहर आ गया। इसका मतलब ये दूरी किसका है, स्मॉल r का है। अब किसी भी चालक गोले, कोई भी चालक गोला या गोले कोष, चालक गोला या गोले कोष से बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। चालक गोला या गोले कोष से बाहर स्थित बिंदु पर V इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r, KQ अपॉन स्मॉल r। K की वैल्यू 9 × 9, Q की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या है 0.3 मीटर। इसको हल करेंगे 10 हो जाएगा, 3 है वो 3 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 45 पे हो चुका 10 पावर 6 10 पावर 4 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको चालक गोले या गोले कोष के लिए यहाँ बोला दे रखा है, इस खोखले गोले की चारों कंडीशन में विद्युत विभव का मान आप ज्ञात करेंगे।